छत्तीसगढ़ अभुजमाड़ जंगल बड़ धरण माओ ऑपरेशन होइछि। नारायणपुर विजापुर सीमावर्ती जंगल ये एनकाउंटर होइछि। दुर्दांत माओ नेता बासव राजू निपात होइछि। बासव राजू नारे थिला कोटी टंकार पुरस्कार। 27 जन माओवादी मृत्यु होइतिबा नै सूचना आसुछि। आउरी बढ़ी पारे मध्ये आगम मृत्यु संख्या जने जवान शहीद होइतिबा बेले जने आहत होइछन्ति। विजापुर नारायणपुर दांतेवाड़ा कोंडागांव डीआरजी जवान पक्षरु ये ऑपरेशन जारी रही। माओवादी केंद्रीय कमिटी सदस्य घेरी जवान। संगठनर मुखिया थिले बासव राजू। माओ मुखिया बासव राजू निपात होइछन्ति एवं बासव राजू को धरिबा पई 1.5 कोटीर पुरस्कार आसी रहितला। तांकर मुंड उपरे 1.5 कोटीर पुरस्कार राशि घोषणा करा जायतला। 2018 रु माओ संगठनर मुख्यर दायित्व निभाई आसुतला बासव राजू। नारायणपुर और बीजापुर का संयुक्त क्षेत्र है और स्पेशली आप कहें तो इंद्रावती इसमें सेंचुरी और इसके ओरछा के मध्य का क्षेत्र है। लगभग 50 घंटों से सर्च ऑपरेशन चल रहा था जिसमें मुठभेड़ हुई है और 26 से अधिक नक्सली उसमें मारे गए। कुछ बड़े कैडर की भी होने की संभावना है। जवानों के भुजाओं की ताकत पर एक और बड़ी सफलता, एक और बड़ी कामयाबी हमारे पूरे क्षेत्र को लाल आतंक से मुक्त करने के लिए मिली है। मैं हृदय से बधाई देता हूं जवानों को। बहुत सारे आर्म्स भी हथियार भी जब्त अभी सर्च जारी है। उसमें डेड बॉडीज़ रिकवर हुए हैं, कुछ और सामान रिकवर होंगे और उसमें स्पष्टता आएगी कि क्या क्या हुआ है। सुरक्षा बलों की बात करें तो किसी को कोई हताहत होने की? एक हमारा जवान घायल हुआ है परंतु खतरे से बाहर है। एक सहयोगी थे जो वो शहीद हुए हैं और सरकार का इस पर पूरा ध्यान है। आगे उसको ध्यान दे करके आगे बढ़ाएंगे। परंतु ये ज़रूर है कि जवानों ने बहुत बड़ा करिश्मा कर दिखाया है और 26 से अधिक नक्सली मार के आए गए। मुठभेड़ की अगर बात करें तो चल ही रहा है कि क्या स्थिति है? अब अंतिम सर्चिंग ऑपरेशन ही चल रहा है, सर्च ही चल रहा है। मतलब मुठभेड़ के बाद बॉडीज रिकवर की जा रही है। अधिक आलोचना करने आम सहित जोड़ी होती प्रमोद साहू जो कि छत्तीसगढ़ संवादक रही। प्रमोद जी, आपको स्वागत करना चाहती हूँ कनेक्ट न्यूज में। आपसे जानना चाहूंगी ये माओ दमन ऑपरेशन को आप कैसे देख रहे हैं? जी, जो हमारी फोर्स है वो आप नक्सलियों के खिलाफ आर पार की लड़ाई चल रही है और लगातार हम नक्सलियों को मार रहे हैं, उनको उनके क्षेत्र में घुस के खदेड़ रहे हैं। जो अबुझमाड़ है जहां पर अभी ऑपरेशन चल रहा है, ये 3 जिलों का बॉर्डर है, बीजापुर, दंतेवाड़ा और नारायणपुर का। ये कोर इलाका है जहां आज तक फोर्स नहीं गई है। फोर्स छोड़िए, सरकार तक नहीं जा पाई। ऐसा अबुझमाड़ है। अबुझमाड़ के जंगल को कहा जाता है कि ये अबूझ पहेलियों की तरह है कि यहाँ कितने लोग रहते हैं आज तक सर्वे नहीं हुआ है। कौन रहते हैं, कितने ग्रामीण है, क्या इसका भी आज तक सर्वे नहीं हो पाया। इस जगह पर हमारी फोर्स जाके लगातार ऑपरेशन कर रही है और एक बड़ी सफलता हमारी फोर्स को मिली है। नक्सलियों के बड़े सीसी के कैडर के बड़े मेंबर को मारा, जिसके खिलाफ 1 करोड़ से ज्यादा का इनाम है। बसव राजू उर्फ केशव उर्फ गगन्ना, ये आंध्रा के बड़े नक्सली हैं और जो लगातार छत्तीसगढ़ में सक्रिय थे। और अभी भी फोर्स का दावा है कि अभी तक 26 से ज्यादा बॉडी हमें रिकवर कर चुके हैं और भी फोर्स लगातार अंदर ऑपरेशन कर ही रही है, जंगल पे जा ही रही है और संभावना है कि 30 से या 35 से ज्यादा बॉडी हमें नक्सलियों के रिकवर हो जाएंगे। नक्सलियों के बड़ी मात्रा में हथियार भी मिले हमें, हमने आईडी भी मिले वहां पर और लगातार फोर्स का ऑपरेशन अभी तक जारी है। जी बिल्कुल, अभी तक ये ऑपरेशन जारी है। अगर ऐसा चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जबकि हमें देखने को मिलेगा कि माओ दुर्ग जो है वो मिट्टी में मिल जाएगा। जी 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 बिल्कुल। और इसमें अभी लगातार हमने वहां के लोकल फोर्सेस से भी बात की है, उनका मोरल बहुत हाई है। जो लोग कभी कहते थे कि अबुझमाड़ कभी जाया नहीं सकता, उनसे अभी बात होती है, बोलते सर आइए आपको एक बार अब हम अबुझमाड़ घुमाते हैं। बोले ये कश्मीर से ज्यादा सुंदर और स्वर्ग है। इतना घना इलाका है, जंगल डेंस जंगल है, यहाँ पर पहाड़ है, नदियां हैं। मतलब यहाँ पहुंचना बहुत ही कठिन है। पहाड़ों की श्रृंखला है, ऊपर अगर हेलीकॉप्टर या ड्रोन से देखते तो इलाका दिखाई ही नहीं देता है कि क्या यहाँ पर है। जो उस पे अंदर घुस के लगातार फोर्स हमारी करे और हमने पूरा
कैंप लंबा बैठा है, यहाँ 20 एकड़ पे कैंप बैठा दिया है। जो महाराष्ट्र बॉर्डर तक हमारे कैंप बन के वहां तक आराम से लोग का आवागमन शुरू हो चुका है जी। ओके प्रमोद जी, एक बात आपसे जानना चाहूंगी, ये एक बड़ी सफलता मिली है जवान को, इस सफलता को आप कैसे देख रहे हैं? आपके शब्दों में इसको बयान कीजिए। जी, जवानों के लिए बिल्कुल ये बहुत बड़ी सफलता है, इवन सरकार के लिए भी बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि लगातार बसव राजू ऑपरेशन को लीड कर रहे थे नक्सलियों की तरफ से, और वहां पर विस्तार की कोशिश करते, क्योंकि नक्सली अभी लगातार ऑपरेशन की वजह से बैकफुट पे थे। और जैसे अभी बीजापुर और तेलंगाना पुलिस का एक संयुक्त ऑपरेशन हुआ था, उसमें भी बड़ी संख्या में नक्सली मारे गए थे। उससे पहले सुकमा पे हुआ, फिर दंतेवाड़ा पे हुआ। तो लगातार जो नक्सलियों पे प्रहार हो रहा है फोर्स का, तो नक्सली लगातार सरकार से इतने सालों तक वो वार्ता की स्थिति में नहीं था, वो लगातार सरकार से अपील करे कि हम वार्ता चाहते हैं, संवाद चाहते हैं। अब इससे समझ आ रहा है कि नक्सली कितने भयभीत हैं और ऑपरेशन से डरे हुए हैं। अब उन्हें एक तरह से छिपने या भागने का जगह भी नहीं मिला, क्योंकि वो इनके लिए बहुत सुरक्षित, ये अबुझमाड़ को नक्सलियों की राजधानी कहा जाता है, क्योंकि ये उनके लिए बहुत सुरक्षित जगह था, जहाँ फोर्स छोड़िए सरकार ही नहीं पहुंचती थी। वहां कितने लोग रहते हैं, कौन रह रहे हैं, इसकी आज तक कोई सर्वे नहीं हुआ है। तो उनके सुरक्षित जोन पे जाके फोर्स को हमला करिए। दूसरा, हमारे फोर्स ने रणनीति भी बदली। पहले क्या होता, जब भी मुठभेड़ होता था फोर्स वहां रुक जाती थी, फिर वहां से लौट आती थी। अब हमारे फोर्स में इतना उनका मोरल हाई है कि वो नक्सलियों को दौड़ा के मारे, जिधर गोली चल रहा है उधर जाके मार रहे हैं। मुठभेड़ होने के बाद फोर्स वापस नहीं आई है और आगे बढ़ रही है। तो यही से आप समझ सकते हैं कि फोर्स का मोरल कितना हाई है और किस लेवल पे हमारे यहाँ ऑपरेशन चल रहा है। दूसरी बात है कोऑर्डिनेशन की। पहले कोऑर्डिनेशन की कमी है, क्योंकि बड़ी संख्या में लगभग वहाँ 40,000 से ज्यादा हमारे पास पैरामिलिट्री फोर्स है, वहाँ पर सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, आईटीबीटी है, ऐसे बहुत सारे पैरामिलिट्री फोर्स वहाँ पर तैनात है। तो उनसे माना जाता है कि लोकल पुलिस और उनके पैरामिलिट्री के कम्युनिकेशन की कमी है, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते। पिछले 2 साल से देखने में आया कि इन जो ऑपरेशन जो भी इन लोग बना रहे हैं या ऑपरेशन जंगल पे कर रहे हैं, वो बहुत अच्छे इनके बीच में आपसी तालमेल दिख रहा है, आपस में एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं और एक दूसरे से सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं। इसी का फायदा इनको फोर्स को मिल रहा है कि बड़ी संख्या में नक्सलियों को ये मारने में बिल्कुल प्रमोद जी, जैसे आप बोल रहे हैं जवान को एक बड़ी सफलता मिली है, उसके साथ सरकार को भी ये सफलता मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े रहे। आम सहित आलोचना करते छत्तीसगढ़ सांबादिक प्रमोद साहू। केवल भाव में वर्तमान समय नक्सल को दमन कराଯାଉଛି, जो ऑपरेशन आरंभ कराଯାଇଥିଲା केंद्र सरकार पक्षर से ऑपरेशन सफलता आड़क गति करছে এবং वर्तमान समय स्थिति जहाँ देखा मिलूँ माओ दुर्ग संपूर्ण भाव में ध्वंस विध्वंस हो सारी और आउ जो किसी माओवादी रही वर्तमान ई ऑपरेशन भय आत्मसमर्पण करने चिंता कर रिपोर्ट सामना को आसुछे।